पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में ऐसे भारत का उदय हुआ है जो कि पहले से ज्यादा आधुनिक है। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 4 साल में हमने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है, लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए कहा है ताकि भारत अगले साल 50 टॉप देशों में रहे। इस मौके पर पीएम ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। India is now ready for business as never before. We have made doing business easier. In the last 4 years, we have jumped 65 places in the global ranking of World Bank's Doing Business report. From 142 in 2014 to 77 now, but we are still not satisfied. I have asked my team to work harder so that India is in the top 50 next year. I want our regulations and processes to compare with the best in the world. रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट को संबोधित किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस डिजिटल शहरों के साथ साथ डिजिटल गांव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश अंबानी ने गुजरात मॉडल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुजरात न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास मॉडल बनेगा। Gujarat is the showcase for Jio's 4G wireless broadband network. This network already connects the entire state to the global information highway. This means connecting every home and office, every school and college, every hospital and doctor, every mandi and market. And Jio's network is fully 5G ready, which means Gujarat will continue to remain on the forefront of digital connectivity for years to come. And on the back of this world-class and most affordable digital connectivity, we can make our beloved Gujarat the #1 in nurturing startups in financial technology, agriculture technology, health technology, and other critical areas that enhance the well-being of every citizen. #1 in promoting new and renewable energy, new materials, and new mobility that create sustainable development. And also #1 in building smart villages. Yes, not only smart cities, but also digitally empowered smart villages. Gujarat will thus act as a model, not just for India, but for the entire world. हो गया ना, पीडीएफ हो गया ना। एक की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में 2 ट्रकों की टक्कर होने के बाद लगी आग में एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। बीएसएफ में खराब खाने का आरोप लगाने वाले बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के बेटे की हरियाणा के रेवाड़ी में उनके घर पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, जबकि 2 लोग झुलस गए। कोलकाता में शनिवार को ममता बनर्जी की अगुवाई में होने वाली विपक्षी दलों की एक रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह के दौरान हुई हवाई फायरिंग में गोली लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई।